अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैन पाक टीवी कैनेडा की तरफ से मैं हूं आपका प्यारा दोस्त इत्तिशाम इफ्तिखार। दोस्तों, आज जो हमारे सेक्शन में मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह समाजी कारकुन हैं और परवेज़ लाई साहब के सिपाही हैं और मरकज़ी MSF के चेयरमैन भी हैं और रिसेंटली अल्लाह ताला के फज़ल करम से एडवाइज़र टू परवेज़ लाई साहब हैं। आए उनसे गुफ्तगू फरमाते हैं, उनसे मज़े मज़े की बातें भी करते हैं, सियासत के बारे में भी राय जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर कैसी तबीयत आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, सब खैरियत से। तो हमारी पूरी कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आप माशाल्लाह पॉलिटिकल एडवाइज़र हुए हैं परवेज़ लाई साहब के। बहुत खुशी की बात है जी, खैर मुबारक। और ये सब भाइयों के लिए खुशी की बात है, चूँकि मैं एक वर्कर हूँ तो वर्कर का मतलब होता है कि वर्करों के काम करने वाला। अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा है तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने साथियों को कभी बुलाऊँगा नहीं और रात दिन उनके लिए मेरे दरवाज़े खुले हैं। जब भी मुझे कोई आवाज़ देगा मैं इंशाल्लाह उस आवाज़ पे लब्बैक कहूँगा इंशाल्लाह जी। सर। इंशाल्लाह सर, हम यही चाहते हैं कि यंग पॉलिटिशियंस आगे आएँ और मुल्क को कौम का साथ दें, स्पेशली यूथ का भी। तो आप जैसे लोग अगर सियासत में आएंगे तो मुल्क के लिए बेहतर साबित होंगे। हमसे पहले जो सियासत थी वो बड़ों और वडेरों की सियासत थी, उनमें जागीरदाराना निज़ाम चलता था और मेरे लीडर इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ लाई साहब का जो विज़न है वो यंग जनरेशन को आगे लेके आना है। और आप देखें कि कैबिनेट में ज़्यादा जो मिनिस्टर हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम ग्रेजुएशन से ऊपर हैं। और जब तक आपका माशरा पढ़ा लिखा नहीं होगा आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आ सकती। और पढ़े लिखे लोग असम्बलियों में जाएंगे तो कानून साजी भी होगी और मुल्क तरक्की भी करेगा। जब एक जागीरदाना निज़ाम के जहन के मालिक असम्बलियों में बैठेंगे तो कभी भी आवाम का भला नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा नौजवान और यंग यूथ, यंग जनरेशन जो कैबिनेट के अंदर, असम्बलियों के अंदर कानून साजी करेगी तो अल्लाह पाक इस मुल्क का हामी नासर होगा और ये मुल्क तरक्की भी करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। सर आपने जैसे यंग यूथ की बात की, परवेज़ लाई साहब की बात की, तो बिल्कुल परवेज़ लाई साहब ने पहले भी यंग यूथ के बारे में सोचा, अब भी यही सोचा। तो उन्होंने आते साथ ही इक़्तिदार में यंग यूथ के लिए, यंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मनसूबा इख्तियार किया कि उन्होंने तालीम ग्रेजुएशन तक मुफ्त कर दी है, जो कि हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। और आने वाले वक्त में हमें आपसे भी उम्मीदें हैं कि आप भी जब इक़्तिदार में रहकर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे, जो मसले मसाइल हैं वो अवाम में घुस के आप हल करेंगे। जी देखिए जी, मेरे कायद चौधरी परवेज़ लाई साहब का साबका टंडोर देख लें, जितने काम एजुकेशन पे, हेल्थ पे उन्होंने किए हैं आज तक उसकी मिसाल कोई भी नहीं है। आप ये देखें कि कितने इनिशिएटिव लिए हैं उन्होंने ये कहा कि पहले फर्स्ट से लेके पहले टनोर में मैट्रिक तक तालीम फ्री थी, किताबें फ्री थी, अब उन्होंने ग्रेजुएशन तक कर दी हैं। और उन्होंने वजीफ़े के तौर पे जिनके पास शूज़ और यूनिफॉर्म नहीं है उनको यूनिफॉर्म भी मिलेंगे। इवन के लैपटॉप के जो हकदार हैं वजीफ़े के तौर पे उनको लैपटॉप भी मिलेंगे। और मेरे कायद चौधरी परवेज़ लाई साहब का मिशन जो है, इनिशिएटिव देख लें, अभी हमें एक माह हुआ है गवर्नमेंट आए को, और आप देखें कि कितने प्रोजेक्ट लगा दिए गए हैं, एजुकेशन के अंदर लगा दिए गए हैं और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर दिया है, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लेके आए हैं। अब मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह MSF का मरकज़ी चेयरमैन हूँ, स्टूडेंट को लीड करता हूँ और मुझे उन्होंने एडवाइज़र बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए बनाया कि हम उनके वर्कर हैं और वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। जब पढ़े लिखे नौजवान आगे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला माशरा तरक्की भी करेगा और मुल्क रवां दवां हो जाएगा। और सबसे अहम बात है कि जब तक आप किसी के साथ बैठ के डिस्कशन नहीं करते, आपको मसले और मसाइल का पता नहीं चलता, आप उसका हल कैसे निकालेंगे? हल तो तब ही निकलेगा जब आप पढ़े लिखे होंगे और आपको बात को समझने की कोशिश करेंगे। और जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो अगले की बात की आपको समझ भी आएगी और आप उस पर एक्शन भी लेंगे। मज़ीद भी हम मशीर तो हमें एक ओहदे के तौर पे लगाया गया है, लेकिन बेसिकली हम पार्टी के लिए वर्कर हैं और वर्करों का ही काम करेंगे। और जितने भी वर्कर हम सब कोऑर्डिनेशन के साथ इंशाल्लाह ताला पंजाब को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। सर आपने बताया कि आपकी सारी एविलेशंस जो हैं वो परवेज़ लाई साहब के साथ हैं, तो सर हम बिल्कुल हमारी भी यही ख्वाहिश है, हमारा भी यही नज़रिया है कि अगर आपके लोगों के तसल्सल से अगर हमारी यंग यूथ में अवेयरनेस ख़त्म होती है और एजुकेशन पीपल लोग आगे आते हैं तो हमारा माशरा बगाड़ से बच सकता है। देखिए जी, जब तक आपके बच्चों के अंदर एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं होगी आप तरक्की नहीं कर सकते। देख लें, आप एग्जाम्पल के तौर पे पूरी दुनिया को उठा के देख लें कि आप दुनिया को उठा के देख लें कि मुल्कों ने
तरक्की क्यों की है, फॉरेनर ने क्यों तरक्की की? मेरे कायद चौधरी परवेज़ लाई का मिशन एजुकेशन पे है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन को दी है। पहले मैट्रिक तक किताबें और फीसें जो मुस्तहिक स्टूडेंट थे उनको दी, अब 14वीं तक ग्रेजुएशन तक कर दी हैं। देखिए जो मेरे कायद से हो सकता है वो इंशाल्लाह इस पंजाब के लिए, इस मुल्क के लिए करेंगे। और हमारे हर वर्कर की ये कोशिश है कि वो आज चौधरी साहब का पैगाम लेके हर घर हर कूचे कूचे जाएं और लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ कि असल जो है वो अवेयरनेस एजुकेशन से होती है, जाहलियत से नहीं होती। और इंशाअल्लाह ताला मेरे लीडर चौधरी परवेज़ लाई इस पंजाब को तरक्की पे लाएंगे, पहले भी लाया था, अब मज़ीद तरक्की पर लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा पंजाब खुशहाल होगा। सर इंशाल्लाह आपका पैगाम हमें बहुत अच्छा लगा। सर आने वाले वक्त के लिए अगर हम इन चीज़ों पे चलते हैं तो हमारी आवाम एक अच्छी रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगी। सर मुझे ये बताएं कि अभी करंट हुकूमत जो है पिछली बार भी उन्होंने कोई इकदामात नहीं किए यंग यूथ के लिए, कोई एजुकेशन में तलीम नहीं उन्होंने बढ़ाई, कोई मामला उन्होंने बेशक उन्हें तलीम मुश्किल कर दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ पुल बनाए, सड़कें ठीक की, उन्होंने अपनी जायदादें बनाई, बाहर के मुल्क में करेंसी पैदा की, लेकिन उन्होंने अवाम में घुस के उनके मसाइल नहीं समझे। उन्हीं की वजह से उन्होंने इमरान खान साहब पे भी बड़े इल्ज़ाम लगाए, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया और आज हमारा वो कितने बदतरीन मसाइल में आ चुका है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल है। आखिर वो कौन से ऐसे सियासतदान हैं, कौन से ऐसे लोग हैं अल्लाह ताला के नेक जो इस कौम को इस अजाब से निकाल सकते हैं? देखिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, सारी दुनिया को अब तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठा दी है कि ऐसा लीडर कहीं नहीं आपको मिल सकता जो मुल्क के लिए फेयर लीडर है और आवाम का दर्द रखने वाला लीडर है। ये चोर हैं, ये चोरों को टोला है। इन्होंने हमेशा तारीख उठा के देख लें कि मुल्क को इन्होंने बेड़ा गर्क क्यों किया है कि इनको खांसी आए तो बाहर के मुल्क, इनके जब एहतसाब का अमल शुरू किया जाए तो ये बाहर भाग जाते हैं। बाहर भागने वाले जो होते हैं वो लीडर नहीं होते। लीडर वो होता है जो बुरे वक्त में भी आवाम के साथ खड़ा हो और अपने मुल्क पे बैठे, चाहे उस पर अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, वो आवाम को छोड़ के मत जाए। ये सारे चोरों का 13 जमातें और लीडर इमरान खान के सामने खड़ी हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको ऐसी इज़्ज़त दे दी है कि 13 जमातें, हाल ही में आपने ज़िमनी इलेक्शन देखा है, आपने उसमें कवरेज भी की है, आवाम ने कैसे नारे लगाकर आवाम को इमरान खान साहब को वोट दिया है और इमरान का बयानिया जीता है। इमरान ने जो बयानिया दिया था वो बयानिया उनका जीता है। और बयानिया क्यों जीता है? कि वो एक सच्चा मुसलमान है जिसने इस्लामी फोबिया पे बात की नेशनल असम्बली के आगे। मैंने देखा है कि मेरी ज़िंदगी 45 ईयर्स में है, मैंने आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा जिसने इस्लाम का नारा अक़वाम मुत्तहिदा और नेशनल असम्बली के अंदर लगाया। और वो मुल्क जो इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने डट के खड़ा है और इस मुल्क की खातिर खड़ा है, उसका यहाँ पे क्या है? ना उसके बच्चे यहाँ पे हैं, ना उसकी बीवी यहाँ पे है, ना उसकी कोई जायदादें हैं। वो तो कहता है एहतसाब मुझसे शुरू करें, मेरा एहतसाब करें। अगर मैं गुनाहगार हूँ, अगर मैंने करप्शन किया तो मुझे सज़ा लाएं, मुझे कटहरे में खड़ा करें, लेकिन इनके पास उसका कोई सबूत नहीं है। ये ओछेत कंडों पे आए हुए हैं, कभी किसी तर्जमान पे पर्चा दे के उससे गलवाते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट दे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब आवाम को अवेयरनेस आ चुकी है, आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इस इंशाल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो ये पंजाब तरक्की की तरफ गामज़न रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क कौम को शाना बशाना रखे और तरक्की की राहों पे लेके जाए। सर आपने एहतसाब की बात की, मैं जानना चाहूँगा कि शहबाज गिल साहब के पे तशद्दुद के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने उनके तहफ़्फ़ुज़ में जो इजलास किया, उस इजलास में उन्होंने किसी को धमकाया नहीं, बस उन्होंने डायरेक्ट किया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो उनके खिलाफ वर्दी, उनके बारे में तशद्दुद किया, जो केस दायर कर दिया, एफ कर दी। लेकिन सर आखिर हम ये जानना चाहेंगे क्या जजिस का भी एहतसाब होना ज़रूरी नहीं है? मेरे ख्याल से उनका भी एहतसाब होना ज़रूरी है। आखिर हर जज का हर लफ्ज़ हरफ आखिरी क्यों होता है? उनका भी एहतसाब हो सकता है सर? देखें जी, जो जज साहबान हैं वो हम में से ही हैं। अल्लाह पाक ने उनको उस कुर्सी पे बिठाया मुनसफ़ के लिए और उनका काम है इंसाफ करना। देखें एक जज जो होता है वो पूरे मुल्क का कानून का एक पैमाना होता है। जब तक वो पैमाना एक जैसा नहीं रखेगा तो उसने खुदा के हजूर जाके जान देनी है और उसको हिसाब देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि फेयर उसकी तफ्तीश करें। अगर वो गुनाहगार है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो बेगुनाह है तो अंडर इम्पोर्टेड हुकूमत के अंडर में रह के वो प्रेशर को कौम के लिए बेहतर नहीं है और ये बड़ी ख़तरे वाली बात है जी। सर बेशक हमें आपका पैगाम बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ इक़्तिदार आला तक पहुँचे, अवाम तक पहुँचे, ताकि अवाम में से गुमराही ख़त्म हो। सर इमरान खान साहब पे डायरेक्ट FIR दर्ज कर दी गई सज़ा दहशतगर्दी की। अगर
इस मुल्क और कौम में अगर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा दूसरे मुखालिफ ओपोजिशन की तरफ से, तो अगर इमरान खान साहब नहल होते हैं तो ये एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगी। सर हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखी, पर्शियन रेवोल्यूशन देखी, तो ये इनकलाब का मंजर हमारे मुल्क और कौम के लिए बर्बादी का साबित होगी। सर आपको पता नहीं है इस मुल्क पाकिस्तान की अवाम में कितनी अवेयरनेस आ चुकी है। अगर ये 13 चोर लटेरे मिलके इमरान खान को नाहल करवाने जा रहे हैं तो इनको पता नहीं है कि ये सैलाब जब उमड़ के आएगा तो सबको बहा के ले जाएगा। इमरान खान साहब कहते थे सुनामी आएगा, अभी सुनामी आया नहीं। अगर ये अदारे इस्टेब्लिशमेंट सारे मिलके इमरान खान के साथ कुछ ज़्यादती करने की सोच रहे हैं तो ये इनकी गलतफहमी है। मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ, पाक आर्मी हमारे सर का ताज है, हमारा खून जज्बा और ये हमारा वलवला ऐसा जोश पकड़ता है जब पाक आर्मी को हम देखते हैं। लेकिन उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि उनकी सरहदों पे जो हमारे भाई पहरा दे रहे हैं, हम उनकी ज़ात को और उनके ओहदों को सलाम करते हैं। इंशाल्लाह ताला एक दिन वो भी आएगा कि मुल्क पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आँख से नहीं देखेगा और हमेशा मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेंगे कि ये एटमी ताकत भी है और इसका लीडर इमरान खान भी है। इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। सर हमने देखा कि इमरान खान साहब शुरू में भी और अब भी वो एक नए मोटिव के साथ आना चाहते हैं ताकि वो एक साफ़ सुथरी सियासत पैदा करें, लेकिन अपोजिशन इतनी लड़खड़ा गई है कि उन्हें इतना खौफ है कि अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो उनको तिकनी का नाच निचवा देंगे। सर देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई इलेक्शन देखे हैं, 45 ईयर्स मेरी उम्र हो चुकी है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैं ऊपर आया हूँ, मुझे भी हर चीज़ का पता है। ये चोर लटेरे जागीरदार जो थे ये अपनी मर्ज़ी का वोट डलवाते थे और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेते थे। इमरान खान एक वाहद लीडर आया है जिसने अवेयरनेस दी आवाम को कि ये चोर हैं और इन इम्पोर्टेड हुकूमत को छोड़ें, मेरे साथ चलें। मैं पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। मैंने ख्वाब देखा है, मैंने वो कायदे आज़म का वो ख्वाब देखा है जो पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाने की कोशिशें होती रही हैं। मैं भी इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की खातर आया हूं, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं। अब उन्होंने कहा जी आपका नाम ECL, उसने कहा मैंने कौन सा बाहर जाना, मेरा 70 मरतबा ECL में नाम डाल दें, मैंने तो बाहर नहीं जाना। मैं तो इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, यहीं पर मरना है, यहीं पर रहना है और यहीं आवाम के साथ जीना है। ये लाख कोशिशें भी कर लें, इमरान के बयानियों को मुस्तरद नहीं कर सकते। क्यों कि देख लें, आज ज़िमनी इलेक्शन की 9 सीटों पे इमरान खान ने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। आप सोच नहीं सकते कि एक दफ़ा 13 जमाते हैं और एक साइड पे अकेला लीडर इमरान खान है। इंशाल्लाह ताला 9 की 9 सीटें इमरान खान जीतेंगे अल्लाह के हुक्म से। हाल ही में कराची में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, आपने नहीं देखा? आपने देखा उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो चुकी हैं, लोगों ने वोट उनका मुस्तरद करके PTI को वोट दे के इमरान खान के बयानिए को जितवाया है। और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, इमरान खान वो लीडर है जो हमें इस जंजाल से निकाल कर, चोरों और लुटेरों और इम्पोर्टेड हुकूमत के जाल से निकाल कर हमें आगे लेके जाएगा और इस मुल्क की तरक्की होगी और ये मुल्क पूरी दुनिया में रोशन होगा इंशाल्लाह। सर बहुत अच्छी बात की आपने। सर हमारा मुल्क सैलाब की नज़र हुआ, हम उन भाइयों का, उन बहन भाइयों का, उन बच्चों का दुख है हमें। लेकिन सर हमने एक चीज़ देखी जो काफ़ी हॉट न्यूज़ आजकल बनी हुई है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की ने जो मुआहदा किया था IMF से, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उनके पार्टी वर्कर्स के ऊपर, कि उन्होंने उस मुआहदे को कैंसिल करने की बहुत ज़्यादा काविशें की। देखिए जी, गवर्नमेंट पाकिस्तान तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मुआहदा तो वफाक ने करना है, प्राइम मिनिस्टर ने करना है, सूबों के वज़ीर आला ने नहीं करना। अब ये एक इनका प्रोपोगंडा है कि जी वो IMF से ख़त लिख रहे हैं कि जी आप हमें फ़ंड की किस्तें, भाई मुआहदा तो आपका हुआ है, साइन आपके हुए हैं, इमरान खान के तो नहीं हुए, या चौधरी परवेज़ लाई के तो नहीं हुए, महमूद खान के तो नहीं हुए। आप क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैं वफाक का ये IMF के सामने एक ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि ये चोर हैं। चोर हमेशा लूटने की साजिशें करते हैं, चोर आवाम के अंदर अपना जो है ना बयानिया वो कामयाब नहीं कर सकते। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा विकी गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने मुल्क व कौम के लिए जो प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं उनके बारे में सच्चाई बयान की। हम चाहते हैं कि इन्होंने जो पैगाम दिए हैं हमारे सुनने वालों को देखें, और हमें यही गुजारिश है कि वो अगर हम इस चीज़ पर चलते हैं तो हमारा मुल्क राह रास्त पे आएगा और मुल्क तरक्की की राहों पर आएगा। तो अब शरोज़ जावेद भाई मुझे ज्वाइन करेंगे, विकी गुजर साहब से कुछ सवाल करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। कैन पाक TV कनाडा की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान शरोज़ जावेद। और दोस्तों, जैसा कि आपने इत्तिशाम भाई के साथ देखा कि इत्तिशाम भाई ने सियासत के लिए बहुत ही गुफ्तगू और आके शाहिद विकी गुजर साहब के साथ गुफ्तगू की और आपको बताया कि इमरान खान साहब क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं, और हम जानेंगे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर,
आप हमें बता सकते हैं कि आपको सियासत का शौक़ कैसे पड़ा? जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि मेरे जो नाना हैं वो मेरे इलाके के नंबरदार हैं और मैंने 94 में मैट्रिक किया है। 94 से मैंने मैट्रिक करके तो मैं एमयू कॉलेज पे एज अ स्पोर्ट्समैन मेरा एडमिशन हुआ। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट का एमयू कॉलेज की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ हूँ तो मैंने देखा है कि यार अब कॉलेज लाइफ में आ चुके हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो वहाँ पे चूँकि एमएसएफ थी, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थी, तो मेरे दोस्तों के साथ ताल्लुकात थे, मैंने एमएसएफ को ज्वाइन किया और 97 में मैं जनरल सेक्रेटरी एमयू कॉलेज बना। उसके बाद फिर 1 साल के बाद नायब सदर बन गया और 2001 में मैं एमयू कॉलेज का सदर रहा और इसी दौरान मैंने अपने इलाके से 3 बार काउंसलर का इलेक्शन जीता। जी माशाल्लाह। और की गुज्जर साहब, आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको सियासत का शौक़ पड़ा, आपने नून लीग क्यों नहीं ज्वाइन की? आपको कौन सा ऐसा प्यार था जो आप इमरान खान साहब के पास आए, परवेज़ इलाही साहब के पास आए और इन्हें सपोर्ट किया आपने? देखिए जी, मैंने शुरू दिन से चौधरी परवेज़ इलाही का साथ दिया है। तब ये इकट्ठे थे जब असल में मेरा तल्लुक़ था सेनेटर कामल अली आगा साहब से। उन्हीं के रास्ते, बताए हुए रास्ते पे चलता रहा हूँ, उन्हीं के साथ तल्लुक़ है, उन्हीं के धड़े में हूँ आज तक और इंशाअल्लाह ताला जितनी देर सियासत रहेगी मैं उन्हीं के साथ हूँ। और हमारे कायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, गंजे हैं, ये चोर हैं, इन्होंने पंजाब में छोड़ा क्या है? आप देखें मेरे इलाके में जाती उमरा है, जाती उमरा की कितने 100 कनाल ज़मीन पे कब्ज़ा करके गरीब किसानों को इन्होंने बेच के वहाँ पे अपना घर बनाया हुआ है। जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मैंने इनके साथ अपना राब्ता छोड़ दिया। मैंने एक ही झंडा पकड़ा हुआ है चौधरी परवेज़ इलाही का और सेनेटर कामल अली आगा का, चौधरी मुनस इलाही साहब का। इंशाअल्लाह ताला जितनी देर मेरी ज़िंदगी है इसी प्लेटफार्म से सियासत करूँगा। आज मेरे कायद ने मुझे एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर बनाया है तो मैंने आवाम की खिदमत करनी है और इससे आगे अगर मुझे टिकट एमपीए का मिलता है, मैंने का मिलता तो इंशाल्लाह मैं अपने हल्के से वो भी लड़ने को तैयार हूँ। और इंशाल्लाह मेरी सियासत सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही के घर तक महदूद है और जब तक मेरे कायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं और मैं उनके साथ हूँ और मेरी सियासत इंशाल्लाह ताला उन्हीं के असूलों पे होती रहेगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, हमारी भी दुआ है कि आप एमपीए बने, एमपीए के इलेक्शन लड़ें। और सेकंड, आप हमें ये बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, आप यहाँ पे भी टाइम देते हैं, उसके अलावा एमएसएफ में भी टाइम देते हैं, तो आप अपनी फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? देखिए मेरी बात सुने, जब बंदा रात को घर जाता है तो वो फैमिली के लिए टाइम होता है, बच्चों के लिए होता है। ये नहीं है कि मैं फैमिली को टाइम नहीं देता। संडे वाले दिन मैं पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ निकालता हूँ, अपने बच्चों के साथ निकालता हूँ और जो उनके हकूक़ हैं वो इंशाल्लाह पूरे अदा करता हूँ मैं। दूसरी रही बात बच्चों की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में आप आते हैं तो सारा दिन यहाँ पे गुजार जाते हैं, तो बच्चों को टाइम नहीं, बच्चों के लिए मेरे पास टाइम होता है और मैं देता भी हूँ। सर, आप हमारे यंग यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये और अल्लाह के हुक्म से मेरा यही पैगाम है कि बच्चों को, जो मेरे लीडर चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद की है और लोगों को एजुकेशन के मतलब बयानिया दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूलों को ज़्यादा मेजॉरिटी और ज़्यादा स्टूडेंट की तादाद बढ़ाने के लिए कहा है, उनको सहूलतें दी हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लोग ज़्यादा एजुकेशन की तरफ से आएंगे और हमारा मुल्क और हमारी जो न्यू जनरेशन है बेहतर की तरफ जाएगी जी इंशाल्लाह। और देखें जैसे कि सिंध में सैलाब आया, स्वात में बहुत ही नुकसान हुआ लोगों का, तो इनके लिए इमरान खान साहब ने क्या इक़दाम किए हैं? देखिए जी, खान साहब ने, आपने देखा रोज़ाना चैनल पे हम भी देख रहे हैं, हमारे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हमारे पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने सैलाब के लिए ड्यूटियाँ लगा दी हैं, फ़ंड रेजिंग हो रही है पार्टी के अंदर से, सरकारी ख़जाने से नहीं, पार्टी के अंदर से फ़ंड ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम फ़ंड दे भी रहे हैं, जैसे कलेक्शन पूरी होती है तो हम इंशाल्लाह ताला सैलाब जदगान के पास पहुँचेंगे और कुछ हमारी टीमें वहाँ पर पहुँची हुई हैं, जो उन ज़िलों में हमारी वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। चौधरी साहब ने सरकारी तौर पर भी
भी राशन पानी और जो पैसे हैं वो उनको दिए हैं और उनके साथ पूरी हमायत है। इंशाल्लाह जल्दी हम भी एक लाया अमल इख्तियार करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सलाब ज़दगान हमारे भाई, हमारे बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। हम उनका एहसास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर से आके किसी ने नहीं करना। और मेरी तमाम देखने वालों से अपील है कि जो कुछ हो सकता है, अगर 1 रुपया भी आपको हो सकता है तो आप 1 रुपया भी उनको दें। आपका वो 1 रुपया अल्लाह की बारगाह में वो हज़ारों की और लाखों में शुमार होगा। अपने भाइयों का ख्याल रखें, दुख की इस घड़ी में आप उनका साथ दें, हमारे साथ चलें। इंशाल्लाह ताला सलाब ज़दगान का जितना हो सका हम उनका साथ देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खुशहाली देगा उनको। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया विकी गुज्जर साहब। तो जैसा कि दोस्तों आज हम आए थे शाहिद विकी गुज्जर साहब के पास और इनके अल्फाज हमने सुने, तो बेसिकली मैं खुद इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और ये हमारी यंग यूथ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें टाइम दिया। जी तो दोस्तों, मैंने और शिरोज़ भाई ने विकी गुजर साहब से राय जानी मुल्क कौम के लिए। हम यही चाहते हैं, हमारी यही दुआ है, सुनने वाले देख लो सब यही गुजारिश है कि इनको सपोर्ट करें। और विकी गुजर साहब की और परवेज़ लाई साहब की, इमरान खान साहब की काविशें मुल्क कौम के लिए बेहतर साबित हों ताकि आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो। विकी गुजर साहब, हमने आपके साथ, आपने हमें टाइम दिया, हमने आपके साथ वक्त गुजारा। सर हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। अल्लाह पाक आपको दिन चुगनी रात चुगनी तरक्की दे। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अपने दोस्त इत्तिशाम इफ्तिखार को, शिरोज़ जवेद भाई को अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।